अच्छा, एक बात बताइए, क्या स्वाद सिर्फ मसालों में होता है या फिर उसके पीछे कोई गहरा राज भी छिपा हो सकता है? आज हम कुकू टीवी हिंदी की एक ऐसी कहानी समझने वाले हैं जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है एक पिता की विरासत की और एक ऐसे बेटे के सफर की जो शहर की चकाचौंध में न अपनी जड़ों को, अपनी असलियत को लगभग भूल ही गया था। तो चलिए इस कहानी के स्वाद और इसकी सीख में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जानते हैं, इस कहानी का जो पूरा निचोड़ है, जो इसका दिल है, वो इसी एक लाइन में है। ये हमें बताती है कि भाई असली विरासत कोई दुकान या मसालों का डब्बा नहीं होता, बल्कि वो संस्कार, वो मेहनत और वो प्यार है जो एक पीढ़ी अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपती है। मतलब ये कहानी स्वाद से ज्यादा दिल से जुड़ी हुई है। तो हमारी कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है सुकू नाम के एक बहुत ही खूबसूरत गांव से, जहां एक पिता ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी एक छोटे से होटल के नाम कर दी थी। मिलिए रामलाल से। उनकी दुनिया उनकी दुकान के आसपास ही घूमती थी और उनका समर्पण देखिए। पिछले 25 सालों में उन्होंने कभी अपनी दुकान बंद नहीं की, अपने ग्राहकों को कभी मायूस नहीं किया। उनका बस एक ही सपना था कि उनका बेटा अर्जुन शहर से पढ़ लिख कर लौटे और इस विरासत को एक नई ऊंचाई पर ले जाए। और फिर कहानी में एंट्री होती है अर्जुन की। वो शहर से लौटा है, आंखों में बड़े बड़े सपने हैं और एम्बिशंस भी बड़ी हैं, लेकिन वो अपने पिता की इस सीधी सादी दुनिया से खुद को जोड़ नहीं पाता। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। तो अब देखते हैं कि कैसे ये परंपरा और नई सोच की महत्वाकांक्षा आपस में टकराती हैं। रामलाल अपने बेटे को सुबह सुबह 4 बजे दुकान पर ले जाते हैं ताकि उसे अपनी कला सिखा सके। वो एक एक मसाला, एक एक तरीका, सब कुछ बताते हैं। लेकिन अर्जुन का ध्यान तो कहीं और ही है। उसे ये सब काम बहुत मामूली और पुराना लगता है। और यहाँ दोनों पीढ़ियों की सोच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ रामलाल हैं जिनके लिए असली इज्जत अपना मालिक बनने में और अपने गांव के लोगों को रोजगार देने में है, और दूसरी तरफ है अर्जुन जिसके लिए कामयाबी का मतलब है बस एक बड़ी कंपनी की नौकरी और मोटी तनख्वाह। रामलाल की कहीं ये बात उनकी पूरी जिंदगी के तजुर्बे का निचोड़ थी। उनके लिए असली आजादी और सम्मान अपना मालिक होने में था, किसी और की नौकरी करने में नहीं। लेकिन अर्जुन उस वक्त इस गहरी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। तो चलिए अब अर्जुन के साथ शहर चलते हैं और देखते हैं कि उसके सपनों का आखिर होता क्या है। शहर में अर्जुन का सपना जितनी तेजी से सच होता हुआ दिखता है ना, उतनी ही तेजी से बिखर भी जाता है। नौकरी मिली, शादी हुई और फिर अचानक सब कुछ खत्म, सारी जमा पूंजी खत्म, सिर पर कर्ज का बोझ। और तभी उसे मिलती है सबसे बुरी खबर, उसके पिता नहीं रहे। और यहीं से कहानी एक बहुत अहम मोड़ लेती है। अर्जुन एक विजेता बनकर नहीं, बल्कि हारकर, टूटकर और शोक में डूबा हुआ घर लौटता है। जिस गांव को वो पीछे छोड़ाया था, अब वही उसका आखिरी सहारा है। गांव वापस आकर अर्जुन अपनी विरासत को फिर से पाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि ये काम उतना भी आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। दोनों बड़ी उम्मीदों के साथ होटल फिर से खोलते हैं, लेकिन भला इंटरनेट की रेसिपी में वो हाथ का जादू कहां से आता। ग्राहकों की शिकायतों से उन्हें एहसास होता है कि वो सिर्फ एक डिश बनाने में नहीं, बल्कि अपने पिता की कला को जिंदा रखने में फेल हो रहे थे। और तभी एक बड़ा मौका दरवाजे पर दस्तक देता है। एक होटल चेन का मालिक पार्टनरशिप का ऑफर देता है, लेकिन उसकी शर्त एक ही थी, स्वाद बिल्कुल रामलाल जैसा होना चाहिए। अब अर्जुन के ऊपर उस खोए हुए स्वाद को ढूंढ निकालने का बहुत बड़ा दबाव था। जब वो खुद वो स्वाद बनाने में बार बार नाकाम हो जाता है, तब अचानक उसे धीरू काका की याद आती है। वही शख्स जो रोज सुबह सबसे पहले मैगी खाने आते थे। शायद उस विरासत का असली राज उन्हीं के पास हो। और कहानी के इस आखिरी हिस्से में अर्जुन को पता चलता है कि वो जो रेसिपी ढूंढ रहा था, वो कभी मसालों के बारे में थी ही नहीं। धीरू काका उसे पहला सुराग देते हैं। वो जो बात बताते हैं, उससे अर्जुन हैरान रह जाता है। वो कहते हैं, कोई सीक्रेट मसाला था ही नहीं। राज मसालों में नहीं, बल्कि बनाने वाले के सच्चे मन में था। और यहाँ हमें मिलती है असली रेसिपी। ये मसालों की नहीं, मन की रेसिपी है। धीरू काका उसे सिखाते हैं कि ये सिर्फ खाना बनाना नहीं है, ये तो एक तरह का ध्यान है। आग की गर्मी को महसूस करना, मिट्टी के मटके को सांस लेने देना और हर चम्मच को सब्र और ध्यान से चलाना। ये एक रेसिपी नहीं, एक पूरी फिलॉसफी थी। इस नई सीख के साथ जब अर्जुन मैगी बनाता है तो जैसे कोई जादू हो जाता है।
वही खुशबू, वही स्वाद जो उसके पिता की पहचान थी। उसने सिर्फ एक रेसिपी नहीं सीखी थी, उसने अपने पिता की सोच को जीना सीख लिया था। और आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। अर्जुन ना सिर्फ अपनी जिंदगी को बचाता है, बल्कि अपने पिता के उस असली सपने को भी पूरा करता है, जो सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि अपने गांव और अपने लोगों को आगे बढ़ाना था। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? यही कि असली विरासत पैसा या जमीन जायदाद नहीं, बल्कि वो मूल्य और संस्कार हैं जो हम अपने पीछे छोड़ जाते हैं। कड़ी मेहनत और अच्छे सिद्धांतों की विरासत ही तो असल में सच्ची दौलत है। और अंत में एक सवाल, हर परिवार की, हर समाज की अपनी एक विरासत होती है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे अपने परिवारों में, हमारे समाज में वो सीक्रेट मसाला क्या है? वो कौन सी खास बात है जो हमारी विरासत को सबसे अनोखा बनाती है? इस पर जरूर सोचिएगा।